व्यूअर्स बैठे हैं ना, व्यूअर्स, उन लोगों को राइट। सारी चीज के बारे में पता रहता है, कौन गलत है कौन सही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो। ठीक है। लेकिन अभी कुछ मुझे डीएम आए, उसमें लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि पुनीत चौधरी ने ऐसी स्टोरी लगाई है कि सुमित नारंग की आईडी 48 घंटे में वापस आ जाएगी। ऐसा क्या है नहीं तो ब्रो? आईडी तो अगर उड़ती तो वापस लाई जा सकती है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है उसमें। राइट। देखो, लेकिन अभी आईडी का ये होता है कि जैसे कि मैंने आईडी उड़ाई है, राइट, हम्म। तो आईडी ऐसे तो वापिस आएगी नहीं, उसके लिए नल्ली लगती है, नल्ली। बराबर बराबर पैसा पे राइट। करना। ठीक है। तो मेरे पास ठोक के पैसा है, वो जितनी बार आईडी लाएगा उतनी बार मैं उड़ाऊंगा, जितनी बार वो हवाबाजी करेगा मेरे बारे में उतनी बार मैं आईडी उड़ाऊंगा। तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो क्या सुमित नारंग इतना अमीर है कि वो बार बार आईडी वापस ला सकता है? जिसकी पैरागॉन की चप्पल की दुकान हो भाई, चलो मैं मानता हूँ, मैं सोडा चिप्स बेचता हूँ भाई, मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ भाई, मैं $4000 कमाता हूँ महीने के, मैं सारी बातें लोगों के कहने की बातें मैं मान लेता हूँ। ठीक है। तो तुम राइट। मुझे बेबीलोन ये बताओ, $4000 इंडिया के कितने होते हैं? 3,80,000। रुपए। तो नहीं, वो 80 रुपए का डॉलर है तो ब्रो 3,20 हो गया। तो अपना 3 लाख रुपए पकड़ के तुम लोग चलो, 3 लाख रुपए, जैसे कि लोग बोलते हैं मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं 4000 कमाता हूँ मंथली, राइट। राइट। तो भाई चलो, लोगों की बातों सर आंखों पे, तो मैं 3 लाख रुपए कमाता हूँ, तो वो 3 लाख में से अगर मैं $2000 या तो मैं $3000 मैं इन नन्हे लोगों की आईडी उड़ाने में मैं स्पेंड कर दूंगा, फिर भी मेरे पास $1000 बचे। $1000 तो खाने पीने के लिए बहुत ही इनफ है अमेरिका में। करेक्ट। तो राइट। मैं दिहाड़ी मेरी पसीने की कमाई में लगा दूंगा आइडिया उड़ाने में, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत फन मिलता है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है मनोड़ी भाई। और बहुत से लोग जो Pink है cabinet डीएम में बोला मुझे होगा। बोल रहे हैं कि महाकाल एक लेजेंड है, महाकाल ने सुमित भाई की आईडी उड़ा दी है और महाकाल की सब लोग पूजा कर रहे हैं। भोले की और बातें होनी भी भोले जाने। चाहिए, क्योंकि जे और महाकाल तो आपस में दोस्त हैं, तो दोनों की पूजा होनी ही चाहिए। तो बात ये है कि ये इंस्टाग्राम पे ये लोग कहीं 1 साल से जुड़े हैं, कहीं 1.5 साल से जुड़े हैं। इन लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता मत है ना बेबीलोन, तूने इन लोगों को बताया नहीं मेरा बैकग्राउंड क्या है इंस्टाग्राम में। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरी सुमित नारंग से बात हुई, राइट। हाँ हाँ। तो सुमित नारंग ने मुझे ऐसा बोला कि इन सब लोगों को उछलने दो, ठीक है। और मैं अपनी आईडी मैंने खुद डीएक्टिवेट किया है, राइट। और मैं अपनी आईडी जब तुम कहोगे तब रीएक्टिवेट कर दूंगा। ऐसा मेरा अभी कॉन्वर्सेशन हुआ है सुमित सब यही नारंग बोलते से। हैं। अच्छा तो अच्छा अभी अच्छा। उन्होंने जो नई आईडी बनाई है वो तो प्राइवेट आईडी है ना। अरे उसकी गांड फट गई है, अब वो लोगों को एक्सक्यूजेस देता रहता है कि ये हो गया वो हो गया। जब भाई गांड के नीचे पानी आता है, जब गांड गीली होती है, तब हम गांड को पोंछने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो बनाते हैं ना, कि नहीं बहाना बनाते हैं। राइट राइट राइट। हाँ, True, अमीर लोग टिश्यूज का यूज करते हैं, गरीब लोग फटे हुए किसी कपड़े का यूज करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है गीली गांड को साफ Right. करने के लिए। बराबर। ट्रू 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 ट्रू। ठीक है। सही तो है। भाई कुछ भी हवाबाजी नहीं होती है यहाँ पे, सारी चीजें। तो देखते हैं पनौड़ी भाई कि 625 जैसा bro. सुमित ने बोला है कि उसकी आईडी वापस आएगी 2 दिन में, तो देखते हैं आएगी कि मत आएगी। क्योंकि कोई हिसार का, जो हरियाणा में एक जगह है हिसार, वहां का कोई हैकर पकड़ा है इन्होंने जो आईडी वापस लाता है। तो जैसे कि इन्होंने बोला था कि गोल्डी हरसाने की आईडी को वापस लाएंगे, वो तो आईडी वापस आई मत।
तो मुझे नहीं लगता कि नारंग जी अपनी आईडी वापस ला पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सच है भाई, किसी की भी आईडी वापिस आने वाली मत है, चाहे जो भी जोर लगा लो। और आ भी जाएगी तो इतना बड़ा कौन सा फर्क पड़ता है भाई, मैं फिर उड़ा दूंगा। लेकिन पनौड़ी भाई की जवान जो है वो बिल्कुल सत्य है, जो बोलते हैं वही होता है इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, मान गए हम तो पनौनी भैया को, मान गए। तो अब बूढ़ा भोसड़ा जो हवाबाज है, इंस्टाग्राम की सबसे बच्ची हवाबाज, सबसे बच्ची झूठी औरत, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। सुनो बूढ़ा भोसड़ा, आज तक तेरा पाला है ना नल्ले लोगों से पड़ा है, नल्ले लोगों से, जो सामने भी हवाबाज और तू भी हवाबाज, समझी? बूढ़ा भोसड़ा, जिंदगी में पहले गुड़गांव और हरियाणा और दिल्ली से बाहर निकल के देख, दुनिया कितनी बच्ची है वो, और दुनिया में क्या क्या खेले होते हैं वो। तेरा खेला तो कुछ नहीं है रे। आज फिर से तेरी गांड फटी ना। रिसेंट जॉब तेरा बच्चा कहाँ पे दिहाड़ी लगाता है, 5.5 या 6 पाउंड में। भेजा ना मैंने तुझे एड्रेस फोन नंबर के साथ। अब क्यों तू लाइव पे आके मुझे गाली नहीं दे रही है? पिछले 3 दिन से गाली दे के दिखा। जितनी तू मुझे गाली देगी उतना जल्दी मैं तेरे बेटे के टट्टो तक पहुंचूंगा। अब तू गाली दे मुझे, और मैं चाहता हूँ। पनौड़ी भाई, अभी तो उसने अपने बेटे को बोल दिया होगा ना कि अपना व्हाट्सएप नंबर बदल ले, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले, अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दे हर जगह से। गांड फटी हुई है उसकी। अरे उसका बेटा मूतने भी जाता है ना, मूतने भी, उसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, समझे? मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ ना, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ। $4000 में तो मैं कुछ मत कर पाऊंगा। मैं तो चिप्स और सोडा बेचने वाला हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो इलीगल इमिग्रेंट हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं तो किराए के घर में रहता हूँ 5-6 लोगों के साथ। मैं तो बहुत ही गज्जी भिखाची हूँ मैं तो। राइट। हाँ। अरे ये डैडी मरकरी तो चूतिया नंबर 1 है साला, इसको कुछ पता मत है, बकचोदी पेलता रहता है इंस्टाग्राम पर मादर। अरे सुन, ऐसे लोगों नाम मत लो, ऐसे लोगों का। ओके सुनो, एक बात बोलता हूँ, कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक है? आज मेरी लाइफ पे मैं 2 फेक अकाउंट को बैठा के मैं गाली दिलवाऊंगा, ठीक है? तो जिसको वो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग मुझे ही पकड़ेंगे ना, मुझे ही टारगेट करेंगे। राइट। अब वो 2 तो नल्ले हैं, फेक अकाउंट है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। राइट। ठीक है? तो सुमित नारद ने सारे कच्चे चिट्टे हैं इसके पास, सब लोगों के प्रूफ है। अरे भोसड़ी के दिखा ना, एक प्रूफ तो दिखा भाई, एक प्रूफ तो दिखा, एक प्रूफ तो दिखा, बहन के लौड़े, एक प्रूफ तो दिखा। जितनी बकचोदी तुम मेरे लिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कर रहे हो कि भाई मैं रेपिस्ट हूँ, मैं भिखाची हूँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं 10 लोगों के साथ रहता हूँ, मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, तो भोसड़ी के एक प्रूफ तो दिखा, गवर्नमेंट प्रूफ। और यही नारंग कुछ दिनों पहले तक ये बोलता था कि पनौड़ी भाई का सिस्टम चलता है अमेरिका में, पनौड़ी भाई लाखों रुपए कैसीनो में हार जाते हैं। याद है ना पनौड़ी भाई? अरे ये नल्ला मुझे वीडियो कॉल करता था, ये नल्ला मुझे वीडियो कॉल करके पूछता था कि पनौनी भैया कितने पैसे हारे। पनौनी, इसकी गांड फट जाती थी जब मेरे ग्रीन बिल्स देखता था ना, ये इसकी गांड फट जाती थी कि पनौनी भैया इतने पैसे तुम हार गए, पनौनी भैया इतने सारे पैसे एवरी वीक को तुम हारते हो, पनौनी भैया कितने सारे पैसे, भैंचो 15-20 लाख तो तुम यूं ही हार जाते हो। और यही लोग फिर मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, 2 कौड़ी का बोलते हैं। पनौड़ी भाई कोई स्टैंड ही नहीं है। अरे आपको तो मजदूर बोल रहा था पनौड़ी भाई, आपको तो मजदूर बोल रहा था। मुझे तो बोला कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, 12,000 की नौकरी करता हूँ।
राइट। तो वही भाई मैंने तो इसीलिए सारी चीजें मैंने कर ली एक्सेप्ट। ठीक है, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट। सबको पता है मुझे मेरी जिंदगी में एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है मेरे ग्रीन बिल्स। ग्रीन बिल्स के अलावा मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी इनकम कम नहीं होनी चाहिए यार, मेरा अरे फ्लो कम नहीं होना चाहिए। पनौड़ी Right. भाई, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये लोग बोलते हैं एनसीआर वाले कि हम पनौड़ी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन इनको ये पता मत है कि जो